जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम सुनेंगे प्रथम ज्योतिर्लिंग की कहानी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही जानेंगे इस मंदिर से जुड़ी हुई खास बातें। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। शिव महापुराण में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी के सभी ज्योतिर्लिंगों में प्रथम बताया गया है। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। इस मंदिर को लगभग 17 बार विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया, लेकिन आज भी ये बरकरार है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर देवों के देव महादेव जी को समर्पित है। ये गुजरात के वेरावल बंदरगाह से कुछ ही दूरी पर प्रभास पाटन में स्थित है। शिव महापुराण में सभी ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में ये मान्यता है कि सोमनाथ के शिवलिंग की स्थापना खुद चंद्रदेव ने की थी। चंद्रदेव के द्वारा स्थापित इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ रखा गया। सोमनाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 155 फीट है। मंदिर के शिखर पर रखे हुए कलश का वजन करीब 10 टन है। इसकी ध्वजा 27 फीट ऊंची, 1 फीट परिधि की है। मंदिर के चारों ओर विशाल आंगन है। मंदिर का प्रवेश द्वार कलात्मक है। मंदिर 3 भागों में विभाजित है। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले ये क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यही भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला रची थी। यहाँ के ज्योतिर्लिंगों की कथा पुराणों में कुछ इस प्रकार से वर्णित है। प्रथम ज्योतिर्लिंग की कथा। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल एक ही रानी रोहिणी के प्रति रहा करता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं अप्रसन्न रहा करती थी। उन्होंने अपनी ये कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव से अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश की, किंतु वे नहीं माने। रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण और सारे कार्य रुक गए। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता तथा समस्त ऋषिगण उनके उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, यदि चंद्रमा अपने श्राप विमोचन के लिए अन्य देवताओं के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करे, उनकी कृपा से अवश्य ही इनका श्राप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनकी कथा के अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करके 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान दे दिया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो हो ही जाएगा, साथ ही प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ती जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य करने लगे। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर महादेव जी से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धार रहकर यहाँ निवास करें। भगवान शिव इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए
ज्योतिर्लिंग के रूप में मां पार्वती जी के साथ स्थापित हो गए। पावन प्रभास क्षेत्र में इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण में विस्तार पूर्वक बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक परलौकिक सारे कृत्य अपने आप ही सफल हो जाते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण।